नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगने वाले टैरिफ में भारी कटौती करने को तैयार हो गया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। उनके इस बयान ने हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्यों ट्रंप ने कही हिंदुस्तान की पोल खोलने की बात? ट्रंप के बयान पर क्या है हिंदुस्तान का रुख? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन ने जापान को दिलाई हिरोशिमा नागासाकी की याद, एटम बम गिराने की दी धमकी, कहा पहले से ज्यादा देंगे दर्द। ग्रीस में नहीं थम रही हिंसा, संसद के बाहर फेंके गए बम, साल 2023 के रेल हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश। और चलते चलते में देखेंगे एक ऐसे देश को जहां इंसानों से ज्यादा घोड़े हैं। 34 लाख की आबादी में 40 लाख घोड़े। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के उनके फैसले ने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दी है, जिसके चलते कई देश अब अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। चीन, कनाडा ने तो जवाबी टैरिफ की भी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थोड़े नरम होते नजर आए। लेकिन हिंदुस्तान को लेकर उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि हिंदुस्तान ने अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में बड़ी कटौती का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटाने को राजी हो गया है। हिंदुस्तान हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बेच सकते। लेकिन अब हिंदुस्तान अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है, क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। ट्रंप का यह बयान कि टैरिफ मामले में अमेरिका ने हिंदुस्तान की पोल खोल दी है, इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप पहले से ही हिंदुस्तान पर ज्यादा टैरिफ वसूलने के आरोप लगाते रहे हैं और अब उन्होंने पोल खोलने का दावा किया है। वो यही नहीं रुके, ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की नजर से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हिंदुस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पर हैं। पीयूष गोयल वैसे तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान आए ट्रंप के इस बयान ने इस समझौते समेत दोनों देशों के बीच रिश्तों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी सत्ता में ट्रंप के पहले कार्यकाल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध काफी अच्छे रहे, इसकी चर्चा देश विदेश में रही। लेकिन जब से ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई है, तब से ही हिंदुस्तान को लेकर उनके तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इस जवाबी शुल्क की घोषणा भी तभी की थी जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, और अब उन्होंने ये घोषणा की है कि अमेरिका 2 अप्रैल से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाएगा। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अब तक हिंदुस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ट्रंप के रुख को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप का रवैया हिंदुस्तान को लेकर इस तरह से सख्त क्यों नजर आ रहा है। सवाल उनके दावों पर भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में हिंदुस्तान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तानी अवैध प्रवासियों के अपमान को लेकर बवाल मचा, उसके बाद भी पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रही। अमेरिका अभी भी उन्हें अपराधी कह रहा है। बीते दिन ही अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव माइक पॉम्पियो ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूएस से अवैध प्रवासी भारतीयों को बेड़ियां बांधकर डिपोर्ट करने पर कहा था कि वो क्रिमिनल थे। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे के बीच आए ट्रंप के इस दावे पर हिंदुस्तान प्रतिक्रिया देगा या चुप्पी साधे रहेगा। क्या हिंदुस्तान अमेरिका के दबाव में है? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बात होगी चीन से जापान को मिली धमकी की। तो चीन ने जापान को एटम बम से हमला करने की धमकी दे दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि जापान को अपने हिरोशिमा और नागासाकी के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, हम उससे भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह बयान अमेरिकी टैरिफ पर बात करने के दौरान आया। उन्होंने जापान पर निशाना साधते हुए कहा कि जापान हिरोशिमा पर हुए एटम हमले का 80 साल पूरा करने जा रहा है। हम उसके लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन अगर जापान नहीं सुधरता है तो हम उससे भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं। दरअसल चीन ताइवान को लेकर जापान से नाराज है।
चीन ताइवान पर हमेशा से अपना अधिकार जमाता है, उसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है। लेकिन चीन के दबाव के आगे वो अपनी संप्रभुता के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और चीन का दावा है कि जापान ताइवान को समर्थन दे रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान जापान के जरिए मजबूत होने की कोशिशों में जुटा है। विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान हमारे देश का हिस्सा है। ताइवान के लोग टोक्यो के शह पर उड़ रहे हैं। जापान जानबूझकर चीन में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश पूरी दुनिया में शांति बहाल करने की है। हम शांति के पक्षधर हैं। एशिया के किसी भी देश में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, सब ठीक है। आपको बता दें कि जापान के इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी की घटना सबसे दुखद है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, जिससे शहर के 60% से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो गया था। और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और अब चीन जापान को उसका यह दर्दनाक इतिहास याद दिला रहा है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया हो। पिछले दिनों चीन ने जापान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट और जंगी जहाज भेज दिया, जिसके बाद जापान के अधिकारी हरकत में आ गए। चीन और ताइवान के जलसेना में कुछ दिनों पहले ही झड़प भी हुई थी। ऐसे में चिंता यह जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच ताइवान को लेकर पैदा हुआ यह तनाव किसी बड़े संघर्ष में ना बदल जाए। और अब अगली खबर में बात होगी ग्रीस की। तो शुक्रवार को ग्रीस के 2 शहरों में हिंसा भड़क गई। यह हिंसा 2023 में हुए रेल हादसों को लेकर भड़की। हिंसा के दौरान राजधानी एथेंस में संसद के बाहर बम फेंके गए। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड दागे और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। वहीं जवाब में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बम फेंके। दरअसल ग्रीस की संसद में शुक्रवार को रेल हादसे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि विपक्ष का यह प्रस्ताव फेल हो गया। इसके बाद हादसे पर राजनीतिक जवाबदेही की मांग करते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बता दें कि इसी साल 28 फरवरी को ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई रेल दुर्घटना की दूसरी बरसी पर हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। इस हादसे को संस्थागत विफलता बताते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जान जाने वाले लोगों के लिए न्याय की मांग की थी। ये ग्रीस के इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटना थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि घटना में सिर्फ रेलवे के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि इस विफलता के लिए राजनेताओं की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ग्रीस के सबसे बड़े लेबर यूनियन जनरल कन्फेडरेशन ऑफ ग्रीस वर्कर्स ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया था। यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा था कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को, चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा ही क्यों ना हो, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद ग्रीक पुलिस ने कहा कि उसने 61 लोगों को हिरासत में ले लिया है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार रेल सुरक्षा प्रणाली की विफलता की जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रही। अब इस हादसे को लेकर लोगों का आक्रोश कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां इंसानों से ज्यादा हैं घोड़े। जी हां, आपको सुनकर यह हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि धरती पर एक ऐसा भी देश है जहां इंसानों से ज्यादा घोड़े हैं। उस देश का नाम है मंगोलिया, जहां इंसानों से ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, मंगोलिया में घोड़े संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा है। मंगोलिया को घोड़ों की धरती भी कहा जाता है। मंगोलिया की आबादी लगभग 34 लाख है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ 40 लाख से ज्यादा घोड़े हैं। इस देश में हर व्यक्ति के पास कम से कम एक घोड़ा तो जरूर ही है। मंगोलिया में घोड़े हजारों सालों से लोगों के जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। यहाँ के लोग यात्रा करने, सामान ढोने, दूध निकालने, खेलों में हिस्सा लेने और युद्ध तक लड़ने के लिए घोड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि घोड़ों के बिना मंगोलियाई जीवन अधूरा माना जाता है। बता दें कि मंगोलिया में हर साल नादाम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 3 बड़े खेलों घुड़दौड़, कुश्ती और तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। और इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि घुड़दौड़ में 5 से 12 साल तक के बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। कहा जाता है कि मंगोलिया के महान योद्धा चंगेज खान ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनकी सेना के पास मंगोलिया के सबसे तेज और ताकतवर घोड़े थे। मंगोलियाई घोड़े दुनिया के बाकी घोड़ों से काफी अलग होते हैं। ये छोटे कद के होते हैं, लेकिन काफी मजबूत, सहनशील और समझदार होते हैं। मंगोलियाई लोग कहते हैं कि अगर कोई घोड़ा एक बार किसी जगह गया हो तो वो बिना देखे भी वहां का रास्ता पहचान सकता है।
ये घोड़े गर्मी में खुले मैदानों में दौड़ सकते हैं और ठंड में -40 डिग्री सेल्सियस तक की बर्फीली ठंड भी सहन कर सकते हैं। बिना ज्यादा खाना और पानी मिले भी ये हजारों किलोमीटर चल सकते हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।